प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। आज का वचन है, संसार से प्रेम ना करो। पहला यूहन्ना की पत्री में हम इस वचन को देख सकते हैं कि तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको यही समझाता है कि हमें संसार में तो रहना है, लेकिन संसार में रह के संसार के सदृश नहीं बनना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें शरीर के सारे कामों को छोड़ के आत्मिक बनना है। शरीर के काम जैसे क्रोध, ईर्ष्या, जलन, कुड़कुड़ाहट और आँखों की अभिलाषाएं, ये सब शरीर के काम है, क्योंकि ऐसे काम करने वाला परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, जैसे कि परमेश्वर का वचन ये कहता है यहाँ पर कि क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। हालेलुया। तो ये सब जो शरीर के काम है मेरे प्रियो, ये पिता की ओर से नहीं, ये संसार की ओर से है, ये शैतान की ओर से है। अगर हम इनको त्यागने की कोशिश करें तो हम आत्मिक बन सकते हैं। मेरे प्रियो, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अगर हम जो संसार के अभिलाषाएं हैं वो तो जाती रहेंगी, एक दिन अमर कभी नहीं रह सकता, क्योंकि वो धीरे धीरे मिटती जाती है। लेकिन जो हमेशा परमेश्वर प्रभु की इच्छाओं पर चलता है वो सर्वदा स्थिर बना रहता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम इस संसार में रह के शरीर के कामों को ज़्यादा महत्व देने लगते हैं, शरीर के कामों पर चलने लगते हैं। हमें ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, ज़्यादा मोह आने लगता है, ज़्यादा शरीर के हम कामों पर अधिक अभिलाषाओं पर अधिक घमंड लगने लगता है। ये सब शैतान की ओर से है मेरे प्रियो। इसलिए आज ही प्रभु के वचन पर मनन करें। पौलुस की पत्रियों में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं जो आप पढ़ सकते हैं, मनन कर सकते हैं मेरे प्रियो। इसीलिए आज ही संसार की इन सब वस्तुओं को धीरे धीरे त्यागने की कोशिश करें तो प्रभु आपको जरूर शिरोमणि बनाएगा, क्योंकि परमेश्वर का जो मुकुट है वो अपने लोगों के लिए है मेरे प्रियो। इसलिए आज ही परमेश्वर के वचन पर चले ताकि प्रभु आपको हमेशा के लिए सदृश उस मुकुट को जीतने के लिए स्थिर रखे। तो मेरे प्रियो, प्रभु आपको इस वचन में बहुतायत से आशीष दे। आशा है कि आपने इस वचन से बहुत कुछ सीखा होगा। परमेश्वर का एक वचन सिखाता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। इसलिए मेरे प्रियो, हम शरीर में रह के हमें क्रोध तो आता है, लेकिन हम क्रोध में आके जाने अनजाने में कुछ पाप कर बैठते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्रोध तो करो पर पाप ना करो। हमें क्रोध में आके कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे हमसे पाप हो जाए। इसलिए हमें आगे से ध्यान रखना है मेरे प्रियो कि हमें कैसे क्रोध करना है और कैसे अपने क्रोध को अपने वश में करना है, ताकि हम उस पाप को करने से बचे रहें। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रभु आपको इसी वचन में बहुतायत से आशीष दे। हालेलुया।